कराची में मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिल गई। रात 11 बजे बच्चा गिरा। 5 मकामात पर खुदाई की गई। मुतल्लका महकमों की अदम मौजूदगी के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। इंतजामिया के इनकार पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मशीनरी मंगवाई। बच्चे की लाश मिलने पर वालिदैन का बुरा हाल। वालिद का कहना है वो शॉपिंग के बाद बाहर निकले तो बच्चा हाथ छुड़ाकर भाग गया। मोटरसाइकिल गटर के करीब पार्क थी जिसमें बच्चा गिरा। दादा महमूदुल हसन रेस्क्यू ऑपरेशन ताखीर से शुरू होने पर बरहम। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि उन्हें राब्ते के बावजूद मुतल्लका महकमों से मशीनरी नहीं मिली। नीपा चौरंगी पर शहरियों का एहतजाज। मीडिया की गाड़ियों पर पथराव। कोई 1% भी काम नहीं हो रहा। कोई मशीनरी इनके पास मौजूद नहीं है कि जो इसको काम कर सके। आप ये समझें जैसे आपका बच्चा गिर गया है, आपका बच्चा डूब गया है, आपके बच्चे के साथ ये हादसा पेश आ गया है। जिस दुख और तकलीफ में हूँ, मुझसे अल्फाज भी नहीं बयान किए जा रहे, मुझसे बात नहीं की जा रही। नीपा वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिम्मेदार जमात इस्लामी को कहूँ तो लोग नाराज होंगे। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा मैनहोल में जो बच्चा गिरा वो सीवरेज नहीं बल्कि बरसाती नाला था। गम में बच्चे के अहले खाना के साथ बराबर का शरीक हूँ। वाक़े को सियासी बनाने की कोशिश की गई। फुटेज भी निकलवा रहा हूँ कि मामला हुआ क्या। एमडी वाटर कॉरपोरेशन को तहकीकात करने का हुक्म दिया। जिसे एहलकार ने मशीनरी देने से मना किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अमले की कोताही साबित हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाटर कॉरपोरेशन ने 55% यूसी चेयरमैन को ढक्कन दिए। इंक्वायरी करवाऊंगा कि शहर के बीच डिपार्टमेंटल स्टोर और हॉस्पिटल के करीब मैनहोल कैसे खुला था। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में अपोजिशन अरकान का भरपूर एहतजाज। शोर शराबा और नारेबाजी। करमुला वकासी ने कहा पूरे कराची के लिए 80,000 से ज्यादा गटर के ढक्कन यूसी चेयरमैन को 1 साल में दिए। जिम्मेदारान को कटहरे में लाएंगे। पता चलना चाहिए ये किसकी जिम्मेदारी है। अपोजिशन का कहना था इजलास को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर चलाना शर्मनाक है। मुर्तज़ा वहाब को बच्चों की अमवात पर कोई अफसोस नहीं, ये वडेरों का चेहरा बने हुए हैं। इजलास में कराची के मसाइल पर बात करने से रोका जा रहा है। शहर मकबूजा की सूरत इख्तियार कर चुका है। जमहूरियत के नाम पर आमराना तर्ज सियासत कबूल नहीं। मीर कराची ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं। शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। बच्चे गटर में गिर रहे हैं। बच्चे की जान चली गई, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फ़ोन कॉल्स के बावजूद KMC कहीं मौजूद नहीं थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत इस वक्त करप्शन का गढ़ बनी हुई है। टाउन्स को फंड्स नहीं दिए जाते। कोई काम कराता है तो उससे भी जवाब मांगा जाता है। कराची के अरबों फंड्स गायब कर दिए गए। करप्ट लोगों का सरपरस्त कौन है सबको मालूम है। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। BRT रेड लाइन मनसूबे को खत्म किया जाए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल आती की मुलाकात। GHQ में मेहमान वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन, अस्करी रवाबित पर गौर, तरबियती इश्तराक और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज़ की गई। ISPR के मुताबिक फ्रीकैन ने इस अज़म का इयादा किया कि ताउन को मजबूत बनाने, दिफा समेत वसी तर स्ट्रेटेजिक शोबों में दरीना ताल्लुकात को मजीद गहरा करेंगे। डॉक्टर बदर ने मिस्री क़यादत की जानिब से नए ख्वाहिशात का पैगाम दिया। पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने बदलती इलाकाई सलामती सूरत हाल के तनाजुर में चैलेंजेस से निपटने के लिए रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। अफगान बशिंदों की वापसी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। हम मजीद बम धमाकों के मुतामिल नहीं हो सकते। इंखला के मामले पर हमें खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लंदन में बैठकर लोग जो कुछ कर रहे हैं उनको जल्द वापस लाएंगे। एक इदारे में नया सिस्टम बन रहा है, कुछ दिन लगेंगे, बटन दबाने से नहीं होगा। इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि किसी की भी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले मुल्क का सोचे फिर सियासत करे। जो कैंप वफाकी हुकूमत ने बंद किए वो KP में पालें। सबसे पहले अपने मुल्क की जिम्मेदारी निभाएं। पाकिस्तान में अफगान शहरियों की जानिब से दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलगंग से अफगान शहरी की गिरफ्तारी और एतराफ़ी बयान सामने आ गया। दहशतगर्द कासिम अफगानिस्तान का रिहायशी है। एतराफ़ी बयान में बताया कि 10 साल पहले ख़ानदान समेत पाकिस्तान आए। तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई, उसने अपने साथ शामिल किया। मुझे खुदकुश हमले करने का कहा गया। ताजोड़ी में फौजी कला पर रैकी कराई गई। मुनासिब मौका न मिलने से हमला नहीं कर सके। तंजीम के कमांडर ने नए लोग तलाश करने का कहा। 5 बंदे हवाले किए जिसके एवज 50,000 रुपये मिले। कमांडर की हिदायत पर पंजाब गया ताकि तंजीम में लोगों को शामिल कर सकूं। गिरफ्तार दहशतगर्दी के एतराफ़ी वीडियो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का वाज़ेह सबूत है। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने का आज़म। अयाज सादी का कहना है कि पार्लियामेंट आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्लियामेंट में ही बैठकर पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले रियासत पाकिस्तान के दुश्मन हैं।
पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले और आइन की बालादस्ती की बात करने वाले नाम नेहाद लीडर अपने गिरेबान में झांके। बतौर कस्टोडियन पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि कुछ लोग सियासी मुकालमे को जुर्म समझते हैं। सियासी इख्तिलाफात को बातचीत से हल किया जा सकता है। जितनी अहमियत वफाक की है उतनी ही मकामी हुकूमतों की भी है। मकामी हुकूमतों का वजूद नामुकम्मल एजेंडा है। पायदार तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। सदर ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। अक़लियतों के हकूक़ कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल भी पेश होगा। मुश्तरका इजलास से कबल हुकूमती और इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी होंगे। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मुआवनत जारी रखेंगे। नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। काबीना इजलास में कार्बन फाइनेंस हिकमत अमली की मंजूरी, पुरानी सड़कों को सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स बनाने की तजवीज़ पेश, डंपिंग ग्राउंड को बायोगैस या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में बदलने की मनसूबाबंदी, चक्रो साइट को जदीद लैंडफुल साइट बनाने का फैसला, DHA पाइपलाइन मंसूबे के लिए पानी के नेफ में नजरसानी की मंजूरी दे दी गई। शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डीप फ्रीज करने का हुक्म। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने मौके पर इख्तियार किया कि अकाउंट्स डीप फ्रीज करने पर कोई एतराज़ नहीं। अलीमा खान के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अकाउंट मुंजमद करने की सजा की थी। अलीमा खान के कारोबारी और जाती अकाउंट्स के अलावा कोई अकाउंट डीप फ्रीज है तो एतराज़ नहीं। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के बयान पर अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कवानीन तोड़ने पर 1,25,000 से जायद चालान, 25,000 से जायद गाड़ियां बंद की गईं। DSP की जीप समेत 22 सरकारी गाड़ियों को चलान। फैसलाबाद में 20 पुलिस एहलकार भी जद में आए। मजमूई तौर पर 13 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद। 24 घंटों के दौरान 3,000 से जायद अफराद गिरफ्तार, 3,200 से जायद मुकदमे दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा और हर शहरी को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। तरमीम शुदा ट्रैफिक कवानीन के बाद सूबे भर में यकसा कानून का नफाज यकीनी बनाया जा रहा है। तेजी से बढ़ती आबादी ने माशी इस्तेहकाम को चैलेंज बना दिया। नौजवान आबादी को माशी कुव्वत में बदलने के लिए जामे पॉलिसी वर्क फ्रेमवर्क जरूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन समिट से खिताब। कहते हैं बढ़ती आबादी के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना से IFAC के सदर की सरबराह में मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली बड़ा मौसी चैलेंज है। हुकूमत ग्रीन फाइनेंस पर पायदार माशी इक़दाम के नफाज के लिए पुरज़्म। ग्रीन टैक्सोनॉमी पर अमल दरामद तेजी से जारी। पाकिस्तान में बेकाबू आबादी, पानी की किल्लत और माहौलियाती दबाव के 3 टाइम बम फट चुके। आबादी में सालाना 60 लाख का इजाफा वसाइल पर दबाव डाल रहा है। बच्चे भूख का शिकार और मराकज़ सेहत इलाज की फराहमी करने से कासिर हैं। हर साल 30 लाख नई नौकरियों की जरूरत है जो मौजूदा माशी हालात में मुमकिन नहीं। सेनेटर शहरी रहमान का पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब। कहती हैं मजहबी रहनुमाओं से अपील है कि वो इस मसले पर आवाज़ उठाएं। वज़रा सेहत के मामले पर जिन पॉलिसी पर अमल दरामद का वादा किया है उनसे रफ्तार तेज़ करने का मुतालबा करते हैं। मरीम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की आलमी सतह पर पजीराई। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने प्रोग्राम को सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम तस्लीम कर लिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा मंसूबे ने पंजाब भर में सर्कुलर इकॉनमी कायम कर दी। 1.5 लाख से ज़ायद नौकरियां पैदा हुई। जल्द पंजाब कचरे को दौलत में तब्दील करने वाला पहला सूबा बनेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़म बुखारी ने कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। मरीम नवाज पूरे पंजाब को अपने घर की तरह साफ कर रही हैं। अमरीकी कांग्रेस के बाद आलमी जरीदे फोर्ब्स भी मरीम नवाज की कारकर्दगी का मुतरफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के इल्ज़ामात सियासी पॉइंट स्कोरिंग और हक़ाइक़ के मुनाफी अता तारड़ नौजवान वज़ीर आला के हिकमत अमली से बुखला चुके। अता तारड़ के इल्ज़ामात पर मुअव्विन ख़ुसूसी KP शफ़ी जान का रद्द-ए-अमल। कहते हैं PTI पर मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ का इल्ज़ाम नून लीग के खौफ का सबूत है। बेतुकी बातें करने वालों ने मुल्क को गिरवी रख दिया। नाकाम कारकर्दगी छुपाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ाम से पहले वफाक 5300 अरब रुपए करप्शन का जवाब दे। बांग्लादेश की साबिक़ा वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एक और चार्जशीट तैयार। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की कायम करदा इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के फौजी अफसरान के कत्ल में भारत और शेख हसीना वाजिद मुलव्वस हैं। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश राइफल्स की बगावत को चलने का हुक्म दिया। आला फौजी अफसरों समेत 74 अफराद को कत्ल किया। फौजी अफसरान और शहरियों के कत्ल में भारत का मजबूत किरदार था।
भारत बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करना चाहता था। साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय मां पर क़त्ल-ए-आम का ग्रीन सिग्नल दिया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट फजल नूर ने अहम किरदार अदा किया। बहरीन क्वारी में फौजियों की शिकायत को मूरत इल्ज़ाम ठहराया गया। कौम को क़त्ल-ए-आम की वजूहात पर अंधेरे में रखा गया। एड्स जैसी मौलिक बीमारी के खात्मे के लिए मुमकिन इक़दाम जारी हैं। बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद एड्स के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सेहत और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल रहना चाहिए। हुकूमत कमज़ोर तबक़ात तक मुसावी सहूलियात पहुँचाने के लिए पुरअज़म है। माशरे में एड्स से वाबस्ता बदनामी और इम्तियाजी सलूक का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि एड्स के मरीज़ नफरत नहीं, हमदर्दी के हक़दार हैं। ये अहम समाजी मसला है। बचाव के लिए सबको काविशें करना होंगी। एड्स की रोकथाम, जांच और इलाज तक रसाई में अदम मसावत को ख़त्म किया जाए। मुतासर अफराद को माशरे का कारआमद हिस्सा बनाया जाए।